हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स का छठा पार्ट। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आगे देखिए एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। ये स्वदेश दर्शन स्कीम 2015 में स्टार्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन अब इसे रिवैम कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने यहाँ प्रेजेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और ज़्यादा बेहतर बना सके, सस्टेनेबल बना सके, वहाँ आसपास डेवलपमेंट की जा सके। तो इस स्कीम के अंदर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऐड किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है, हीराकुड डैम के पास। हीराकुड डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताएंगे। Who has launched the Clean Temple campaign with the aim of making the pilgrimage sites clean? इसे आप लोग स्वच्छ मंदिर कैंपेन भी कह सकते हैं और इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले। इसे 14 तारीख से स्टार्ट किया गया था, जो 22 जनवरी तक चला था। इसके अलावा अयोध्या के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अयोध्या में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, सबसे लंबी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स का। इससे पहले ये रिकॉर्ड दुबई के नाम था, लेकिन अब लॉन्गेस्ट एरे ऑफ सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स अब अयोध्या में है। Who has become the youngest prime minister in the history of modern France? फ्रांस जिसके प्रेसिडेंट हैं इमानुअल मैक्रोन, आप सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, उसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अत्तल। ये सबसे यंगेस्ट हैं, 34 साल के हैं। साथ ही ये फ्रांस के पहले गे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फ्रांस के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल है पेरिस, जहाँ पर इस साल समर ओलंपिक्स होने वाले हैं। 2024 में, इस साल तो फ्रांस में हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो 2028 में होंगे वो होंगे यूएसए में, लॉस एंजलिस, और उसके बाद 2032 में जो समर ओलंपिक्स होंगे उन्हें होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। Who has launched AI Odyssey to train 1 लाख इंडियन डेवलपर्स? ये प्रोग्राम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस प्रोग्राम के अंडर 2 लेवल होंगे और इसमें 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स AI के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ये ट्रेनिंग दे रही है। और आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। When is the नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की। इस साल की इसकी थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे इनके गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद जी के। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके नाम पे 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। Which city has received the cleanest city award according to the 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण? ये अवार्ड हर साल दिया जाता है क्लीनेस्ट सिटी का, और आपको पता होगा इंदौर पिछले 7 साल से लगातार इस अवार्ड को जीत रहा है। इस साल भी इंदौर पहले पायदान पर रहा है, लेकिन इंदौर के साथ सूरत भी फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, यानी पहले नंबर पर इंदौर और सूरत, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है। ये दोनों ही सिटी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में थी। अगर 1 लाख से कम वाली कैटेगरी में पूछा जाए तो ये अवार्ड दिया गया है ससवाद को, ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट कौन सा है, तो वो है मूव, मध्य प्रदेश का। अगर पूछा जाए क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, गंगा के पास के शहरों में सबसे साफ कौन सा है, तो वो आएगा वाराणसी। ये कई सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, सारी मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे इंदौर और सूरत हैं 1 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी में, और 1 लाख से कम की कैटेगरी में है ससवाद। Indian Navy participated in the 4th edition of exercise Sea Dragon 24. Where was it organized? ये Sea Dragon 24 में 24 का मतलब है 2024 वाला 24, ये 24th एडिशन नहीं था इसका, और ये ऑर्गेनाइज हुई थी यूएसए में। इसमें 4 क्वाड कंट्रीज थी, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ ही साउथ कोरिया की नेवी भी इसमें शामिल थी। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 भी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों की नेवीज आई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिलन 24। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रामलला दर्शन स्कीम? रामलला दर्शन है तो ये अयोध्या में ही होगी और ये यूपी की स्कीम होगी, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ये आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम शुरू की है, रामलला दर्शन स्कीम। इस स्कीम के अंडर हर साल 20,000 श्रद्धालुओं को राम मंदिर ले जाया जाएगा घुमाने के लिए, और ये सरकार की तरफ से स्कीम होगी। इसमें IRCTC और वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर ये स्कीम लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के नए CM बने हैं विष्णुदेव साई, और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। जब अयोध्या में रामलला की बात हो ही रही है, तो ये भी याद रखना कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी लड्डू बहुत फेमस है, जिसे हाल ही में GI टैग भी मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेट अ टारगेट ऑफ टेकिंग इंडियाज इकोनॉमी टू 30 ट्रिलियन बाय विच ईयर। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये टारगेट दिया था वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान, जो हुई थी गांधीनगर में। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया 2047 तक अचीव कर लेगा। 2047 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए भी 100 साल पूरे हो जाएंगे, जब इंडिया $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन का है, जिसका टारगेट हमने सेट कर रखा है 2027 का। हाउ मेनी डॉलर्स हैज वियतनाम इन्वेस्टेड इन EV फैसिलिटी इन तमिलनाडु? वियतनाम की एक कंपनी है विनफास्ट ऑटो लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस किया है कि वो $2 बिलियन तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेंगे एक EV फैसिलिटी बनाने में, जिसके लिए $500 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी धीरे धीरे 5 साल में वो बाकी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। वहाँ पूरी फैसिलिटी बनाने के बाद उनका टारगेट होगा एनुअली 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना, जिससे इंडिया की EV इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के CM हैं MK स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। ओके गाइस, तो ये छठे पार्ट के 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं। इससे आगे के पार्ट बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए इन पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।